गेम खेल रहा है। अच्छा, तो कौन कौन बच्चे गेम में इंटरेस्टेड है, खेलना चाहते हो? हाथ उठाओ। अच्छा, यहाँ आओ, जल्दी से निकल के आ जाओ। आइए, 5 बच्चे, ठीक है। हम तुम लोगों को बता रहे हैं, बस हम घड़ी देखकर आधे मिनट का समय देंगे और इस क्लास में जो भी चीज तुमको मिले मुझे तुम्हें दिखानी है कि आंटी मुझे मिला है ना। और ढूंढना बेसिकली क्या है, बिस्किट का पैकेट, ठीक है। बाकी उस बीच में तुम्हें कुछ मिलता है तो मुझे लाके बताओगी। और सबके पास आपको आधे मिनट का समय दिया, आपका टाइम हो रहा है, आप पहले शुरू करो, स्टार्ट। क्या मिला? पेंसिल। इसको क्या मिली? एक पेंसिल। चलो आने टाइम हो गया बेटा आपका। अब नेक्स्ट हाफ मिनट आपका बेटा, चलो। क्या मिला? अब इसको मिली इरेजर। अब आप बैठो, अब आप जल्दी से ढूंढना शुरू करो बेटा। क्या मिला बेटा? चांदा। लाओ। अच्छा, ये देखो, इसको क्या मिला? चांदा, है ना। अब चलो, अब आप स्टार्ट करो, बैठ बेटा। फास्ट, हाफ मिनट हो जाएंगे तो टाइम ओवर, खत्म हो जाएगा। क्या मिला? इरेजर। आप बैठो, जल्दी से फास्ट, स्टार्ट बेटा। और ढूंढना क्या था ये बताओ? बिस्किट का पैकेट। आपको ये मिला। अच्छा, अब ये बताओ कि पांचों बच्चों ने ढूंढ लिया लेकिन किसी को भी क्या नहीं मिला? बिस्किट का पैकेट। अब कौन बच्चा हाथ उठा के मुझे बताएगा कि वो बिस्किट का पैकेट ढूंढ लेगा? 5 बच्चों ने तो गेम खेला, उनको क्या क्या चीजें मिली? पेंसिल 2, ये 2 इरेजर, एक ये चाक, और सब ये आपके लिए यूजफुल है, आपके प्रयोग में आती है, आती है ना। हाँ, अब बिस्किट का पैकेट कौन ढूंढेगा? जल्दी से हाथ उठाओ बेटा, कौन इंटरेस्टेड है? हाँ, वेरी गुड। आप जो बिस्किट का पैकेट ढूंढेगा वो बिस्किट का पैकेट से उसी का, ठीक है बेटा। उसके बैक नहीं, वहां से पीछे नहीं है, इतनी ही दूर में ढूंढो। चालू कर देती, ढूंढो जल्दी से। बूस्टअप करना चाहिए उसको। हाँ, इशारे से रन भी हो रही है। और कहीं देखो, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट 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 बेटा। उधर उधर, ऊपर नीचे, सब तरफ देखो, कहीं तो है। और पीछे कुछ मिल जाएगा बताओ मुझे, जल्दी जल्दी। और कोई ढूंढेगा? जल्दी बताना मुझे, बीच में ढूंढ लोगे? अच्छा ठीक है, इसका टाइम अभी ये जल्दी से लौटा है। मिला बेटा कुछ? नहीं मिला? चलो आ जाओ, चलो अब आप स्टार्ट करो। ढूंढो कहाँ है, जल्दी से ढूंढो। वेरी गुड। अब ये किसने ढूंढा? अब ये बिस्किट का पैकेट उसका, ठीक। बैठ जाओ बेटा, मजा आया? है ना? ऐसी रोज गेम खेला करें। ठीक। अच्छा, अभी हम लोगों ने क्या किया? बिस्किट का पैकेट ढूंढा। हम ढूंढने तो जा रहे थे बिस्किट का पैकेट, लेकिन उसके साथ साथ हमें कितनी सारी चीजें यूजफुल मिली ना। तो पेंसिल जो हमारे रोज पढ़ाई में काम आती है, ये 2 इरेजर, ये भी हमारे पढ़ाई में काम आता है। सारी चीजें पढ़ाई में हमारे काम आती है, ठीक है। तो हमने ये तो गेम खेला। ऐसे ही कभी आपने सोचने की कोशिश की, हमने ये बताओ ये क्या है? ग्लोब है, ग्लोब है जिसमें हम सब रहते हैं।
क्योंकि हमें पता चल गया कि पृथ्वी कैसी है, गोल है, तो हमने उसका प्रतिरूप बना रखा है। बट कैसे पता कि पृथ्वी गोल है? हाँ बोलो बेटा। उत्तरी और दक्षिण ध्रुव से कैसे पता चला? जब वो महासागर है, एक प्रशांत महासागर इतना बड़ा है, लेकिन उसे ज्वाइन करने पे लगता है गोल है। आप समझ शायद रहे हो लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अच्छा एक बात बताओ, बैठो। अच्छा हम किसी का घर ढूंढ रहे हैं, मान लो कि हमने यहाँ से घर ढूंढना शुरू किया, ठीक है, किसी का घर ढूंढने गए हैं, हम ऐसे ढूंढ रहे हैं, लोगों से पूछते कैसे ढूंढते किसी का घर, लोगों से पूछा, पता करते 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 अब जहाँ जहाँ से हम निकल रहे हैं वो जगह हम पहचानते थोड़ी थोड़ी चलते हैं ना, क्योंकि हम किसी का घर ढूंढ रहे हैं। तो चलते चलते अगर हम ऐसे ढूंढ रहे हैं किसी का घर, ढूंढते ढूंढते अगर मैं यहाँ आ गई फिर से, तो क्या बोलते हैं हम आपस में, दो लोग हैं, क्या बात करते हैं, फिर से वहीं आ गए, गोल गोल घूमकर वहीं आ गए। समझ में आया कुछ? क्या चीज कि पृथ्वी कैसे पता चला कि गोल है? जहां से उसकी खोज की शुरुआत करी गई, जब घूम के वहीं आए तो क्या समझ में आया कि पृथ्वी गोल गोल है। ठीक, तो अब इस तरह से कैसे घूमते चले गए, हम कहां पर, हम कहां रहते हैं, जैसे कि हम भारत, एशिया में, भारत में हैं, ठीक है, यहाँ पे रहने वाले हम हैं, तो हमारे लिए जब तक हम किसी जगह को नहीं जानते वो हमारे लिए क्या है, जगह, नई जगह है ना, ठीक है, नई जगह है। अब किताबों में अगर हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें उसकी जानकारी हो गई है, लेकिन अगर हमें किसी जगह की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है और हम वहां पहुंच जाते हैं तो क्या बोलते हैं, हम उसकी खोज करें। खोज ही की ना आपने? yes. आपको बिस्किट का पैकेट पता था? नहीं पता था ना, कहाँ रखा है, आप लोगों से छुपाकर हमने सारे सामान रखे थे, तो आपने उसकी जब नई चीज कोई खोजी ढूंढी तो क्या हुआ, उसकी आपने खोज करी। इसी तरह पूरी पृथ्वी पे अलग अलग जगहों की खोज हुई। अब भारत की खोज किसने करी? भारत की खोज वास्को डी गामा ने करी, ठीक है। पहले लोग निकलते थे खोज के लिए, जगहों की खोज के लिए निकलते थे, भारत की खोज वास्को डी गामा ने करी, ऐसे ही अमेरिका की खोज कोलंबस ने करी। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की खोज। पता है ना ये क्या है? ये उत्तरी ध्रुव, ये क्या है? दक्षिणी ध्रुव। तो इनकी खोज कैसे हुई आज हम लोग ये पढ़ेंगे। अच्छा ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि उत्तरी ध्रुव यहाँ पर क्या है, बहुत ठंडा है, वेरी गुड, यहाँ पे भी बहुत ठंडा है, और यहाँ दक्षिण ध्रुव पे क्या है, बहुत ठंडा है, क्योंकि सूरज की रोशनी यहाँ सीधे नहीं पड़ती, ठीक है ना। तो ये जगह बहुत ठंडी और इतनी ठंडी है कि यहाँ साल भर क्या रहता है, बर्फ रहती है ना। तो आज जहाँ बर्फ है, अगर मान लीजिए यहाँ जहाँ हम बैठे यहाँ बर्फ ही बर्फ है चारों तरफ, तो क्या होगा, बहुत ठंड लगेगी, रहना आसान होता है नहीं। तो जो थोड़ी मुश्किल भरी जगह है, अगर वहाँ की खोज करने निकला है कोई यात्रा करके वहाँ पहुंचे, उसको हम किस नाम से कहेंगे, साहसिक यात्रा है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, साहसिक यात्रा। और साहसिक यात्राओं में भी बेटा हम लोगों ने अभी कौन सी दो जगहों की बात करी, साहसिक यात्राओं में भी हम लोगों ने दो जगह की बात करी, उत्तरी और दक्षिणी। इसमें हम लोग पढ़ेंगे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो पहले हम लोग सीखेंगे उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव की खोज जब 19वीं सदी, ये कौन सी सदी चल रही है, 2000 क्या चल रहा है, 16, तो बल्कि 2016 चल रहा है, तो 21वीं सदी, ठीक है, 20 क्रॉस कर गए ना हम लोग, तो कौन सी चल रही है, 20वीं। तो जब 19वीं सदी की शुरुआत में पृथ्वी के एक भाग को छोड़कर सभी बड़े भूभागों की खोज की जा चुकी थी, ठीक है। उस समय बड़े बड़े महाद्वीप, खोज में ही पता चलता है यहाँ इतना बड़ा पर्वत है,
महाद्वीप है। जैसे भी आपने गेम में खेला, खोजा तो पता चला यहाँ पेंसिल मिली, यहाँ पर स्केल मिला, ऐसे ही हुआ ना। तो वैसे ही जब खोज के लिए निकले तो हम जिस जगहों की खोज के लिए जा रहे हैं, लेकिन हमें जो बीच बीच में चीजें मिलती रही उनकी भी हमने खोज करी। बहुत सारे महाद्वीपों की खोज हुई, बहुत सारे पर्वतों की खोज हुई, ठीक है, पर्वतमालाएं पता चली। अब इतनी चीजें खोज चुके थे, केवल खोज में करने को रह गया था उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। और क्यों? क्योंकि वहां का मौसम कैसा था? उधर बहुत ठंडा था, साल भर वहां बहुत बर्फ जमी रहती थी और ये एक बहुत बड़ा विशाल महाद्वीप फैला हुआ। तो इसलिए बहुत ज्यादा ठंड होने के कारण जल्दी उस तरफ जाने की कोई कोशिश नहीं करता था, लेकिन इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया? साहसिक यात्रा। कुछ लोगों ने फिर भी क्या सोचा? वहां जाकर उत्तरी ध्रुव के बारे में पता करने की। हमारा एक छोर है ना उत्तरी ध्रुव, ये छोर है और ये दूसरा। तो कुछ लोगों ने एक पता करने की कोशिश करी कि हमारे आखिरी छोर तक क्या है, ठीक है। वो खोज करने के लिए उन्होंने कोशिश करी। और जब पहले कुछ लोगों ने कोशिश करी तो यहाँ तक पहुंचने के लिए बीच में ये सब क्या है? समुद्र है, ठीक है। तो समुद्र में कैसे जाएंगे? बड़े बड़े जहाज होते हैं। पहले भी बहुत बार कोशिश करी गई, लेकिन इधर पे जाकर इतनी ठंड होती थी कि ठंड होने से पानी क्या होगा? जब जाता था, जिससे बहुत सारे जहाज वहीं पर फंस जाते थे, जिसकी वजह से काम पूरा नहीं हो पाता था। इसलिए सालों से लोग उत्तरी ध्रुव के खतरे के बारे में, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव के खतरे के बारे में सोचते रहते थे, क्योंकि अभी आपको ही यहाँ से पता है, अभी बिस्किट का पैकेट थोड़ा कहाँ था? ऊपर। कैसे उठाना पड़ा? उछल के उठाना पड़ा, ठीक है। तो अगर बहुत मुश्किल कोई चीज है तो दिक्कत तो आती है, ठीक है। तो उसको खोजने के लिए लोगों ने बहुत कोशिश की। उन्होंने ये भी सोचा कि वहां हमें जाना है, खोजना है। तो उनको लग रहा था कि जब वो एक छोर है तो ये दुनिया, पृथ्वी क्या है? एक तरह से पूरी दुनिया है ना, दुनिया का ये आखिरी छोर है, जिसके बारे में उन्होंने पता लगाने की कोशिश करी। और उससे पहले वास्को डी गामा भारत और कोलंबस अमेरिका की खोज कर ही चुके थे। अब उत्तरी ध्रुव के बारे में जब सबसे पहली कोशिश रॉबर्ट पेरे, सबसे पहली कोशिश किसने करी? रॉबर्ट पेरे। देखो, उससे पहले भी बहुत सारे लोग कोशिश कर चुके, लेकिन उत्तरी ध्रुव में जो सबसे पहले पहुंचा वो कौन था? रॉबर्ट पेरे। उन्होंने कोशिश करी और रॉबर्ट पेरे ने अपने लास्ट जो उन्होंने एक बार कोशिश करी, दो बार कोशिश की, तो लास्ट कोशिश जब वो पहुंच पाए, वो अंतिम प्रयास में उन्होंने 1908 में वो शेरिडन अंतरिक्ष जहाज, रूजवेल्ट नामक जहाज, क्या नाम था जहाज का जिस जगह से गया? रूजवेल्ट नामक जहाज से वहां के पास तक पहुंच गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया? मैंने पहले बताया, बर्फ की वजह से वहां क्या हो रहे थे? जहाज। तो जहां तक आसानी से पहुंच सकते थे, वहां तक पहुंचने के बाद उन्होंने पैदल यात्रा शुरू करी। अब पैदल यात्रा शुरू करनी थी तो कैसे करते? बर्फ की पूरी चारों तरफ बर्फ पे ही चलना था। तो उन्होंने अपने साथ, भाई अकेले कोई चीज इतनी बड़ा खोज कर सकता है? तो कुछ लोगों के साथ उसमें उन्होंने क्या क्या लेके गए? इसमें वो 12 स्लेज गाड़ियां, देखा है वो अभी सेक्रेटरी में दिसंबर आने वाला है तो कौन आता है? और कौन सी गाड़ी लेके आते हैं? स्लेज गाड़ी। तो स्लेज 12 स्लेज गाड़ियां, और स्लेज गाड़ी को कोई खींचने वाला भी चाहिए होता है ना, तो उन्होंने 12 स्लेज गाड़ियां ली और 12 स्लेज गाड़ियों को खींचने के लिए 133 कुत्ते अपने साथ ले गए। और स्लेज गाड़ियां की जरूरत क्या होती है उनको? सामान। हाँ, यस, वेरी गुड। सामान भी तो ले जाना। जब हम लोग भी कहीं जाते हैं, थोड़ी दूर भी जाते हैं और एक दो रात रहना होता है, क्या करते हैं? छोटा सा बैग लेके चलते हैं ना। उनको तो इतनी दूर और पता भी नहीं था कितना टाइम लगेगा, कितना खाना चाहिए, क्या क्या चीज चाहिए, पता था उनको? नहीं पता था। तो उनके पास सामान था, तो वो सब सामान कैसे ले जाते? खुद का चलना बड़ा मुश्किल बर्फ पे, तो वो सामान ले जाना था। तो वो किस पे ले जा रहे थे? ले जाना था स्लेज गाड़ी को, जिसको 133 कुत्ते खींच रहे थे। इस तरह से चलते चलते 6 अप्रैल 1909 को पेरे अपने साथी मैथ्यू हैंसन और 4 एस्किमो, किसको कहते हैं?
हाँ, तो अपने साथ मैथ्यू हैंसन और 4 एस्किमो के साथ उत्तरी चोटी पर वो पहुंच गए और उन्होंने अपना झंडा गाड़ दिया। कब? फिर से 6 अप्रैल 1909 कब पहुंचे? 6 अप्रैल 1909 में रॉबर्ट पेरे उत्तरी ध्रुव पहुंच गए। इस तरह से उन्होंने उत्तरी ध्रुव की खोज की। उसके बाद डॉक्टर फ्रेडरिक कुक ने भी उत्तरी ध्रुव में पहुंचने का प्रयास किया और जब वो पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मैं पहले पहुंचा हूं। ठीक है, उन्होंने बोला कि मैं पहले पहुंचा हूं, लेकिन लोगों का कहना है नहीं, ये चीज गलत थी। सबसे पहले पहुंचने वाले रॉबर्ट पेरे थे, जिन्होंने उत्तरी ध्रुव की खोज की। तो देखा, जैसे अपनी बिस्किट की खोज हुई, वैसे उन्होंने रॉबर्ट पेरे ने किस चीज की खोज करी? उत्तरी ध्रुव की खोज करी। ठीक है बच्चों, अब आपको पता चल गया ना उत्तरी ध्रुव की खोज किसने करी? रॉबर्ट पेरे। और हमने जाना कि वो अपने साथ 12 स्लेज गाड़ियां, 133 कुत्ते ले गए थे। कुत्ते कैसे होते हैं आगे? ध्रुवी कुत्ते कहलाते हैं। वो बहुत बार होते। ये पिक्चर में देखो, दिख रहा है? ये क्या है? कौन सी गाड़ी? स्लेज गाड़ी। और ये कौन खींच रहा है उसको? कुत्ते खींच रहे हैं। ये ध्रुवी कुत्ते होते हैं। इनके शरीर पे बहुत बाल, ये जो आप यहाँ देखते हो इससे थोड़ी अलग होते हैं। इनके शरीर में बहुत बाल होते हैं। क्यों होते हैं बाल? बचने के लिए। इतनी बर्फ वहाँ है, इसकी वजह से इनके इतनी मोटी मोटी खाल और बाल होते हैं, जिससे वो ठंड से बच सके। ये देखो क्या है? ध्रुवीय भालू। ये ध्रुव में मिलता है, ये ध्रुवीय भालू। ये बर्फ में देखो, ये सामान ढोने कैसे ढोते हैं लोग, देखा? देख रहे हो? स्केटिंग कर रहे हैं, नीचे आती है, इस तरह से चलते हैं और पीछे सामान लगा हुआ है। हाँ, ये सारी ध्रुवी कुत्ते देखो कैसे स्लेज गाड़ी में, इसमें लोग भी बैठ के जा रहे हैं और या फिर सामान रखकर बर्फ पर ये चलते हैं। देख रहे हो चारों तरफ क्या है? बर्फ ही बर्फ है। यहाँ कहीं जमीन नहीं दिखाई देती। ये देखो, ठीक है। तब आपने देखा कि ये कैसे स्लेज गाड़ियों में सामान लाद के बर्फ के ऊपर ले जाया जाता है। कैसे लोग, देखा कितने ढके हुए हैं वहाँ? यहाँ हम लोग की तो थोड़ी ठंड में कैसे करते हैं हम लोग? बहुत ठंडा लग रहा है, बहुत ठंडा लग रहा है। और वहाँ कैसा है? इतनी ठंड की हाथ पैर एकदम जमने लगते हैं। वहाँ पानी की क्या हो जाता है? इतनी ठंड से पानी जमने लगता है, इसीलिए वहाँ पर क्या है? चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने आज किसकी खोज के बारे में पढ़ा? कल हम लोग दूसरी चीज पढ़ेंगे, दूसरी खोज के बारे में कि कैसे दक्षिण ध्रुव की खोज होती है।